जय हिंद दोस्तों। नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट की हमने दो हमारे मॉक टेस्ट डाले रेलवे के, उसमें बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला बच्चों का और बहुत ही अच्छे से उस वीडियो को देख रहे हैं भाई। अच्छा लग रहा है, मेहनत करने में भी अब मज़ा आ रहा है। और आपके लिए एक और अगला मॉक टेस्ट नंबर 5 लेके आए हैं हम। और देखो, चंद दो लाइनों के साथ हमारे मोटिवेशनल दो थॉट्स के साथ इस हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ये हमारे हौसले ही हैं जिनको हम पस्त नहीं होने देंगे और हम अपनी इस जर्नी में जीत के निकलेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन ऐड किए हैं। एक जो वैसे तो 25 ही क्वेश्चन है और 2 और 3 क्वेश्चन लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने के लिए कि सीधा क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये 1-2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं, बाद में अर्थमेटिक के हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चन है ना, बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक, जैसे देखते ही आंसर आएगा वो वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग देखो यहाँ से होगी। एक आयताकार, भाई जैसे ये पूरा लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज में जैसे हिंदी में मैंने टाइप कर रखा है, और लेकिन हम इसको डिक्टेट कर देंगे इंग्लिश में, उस चीज़ की लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, रेक्टेंगल बॉक्स है, ये बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसके अंदर बोल रहा है ये जो सबसे बड़ी रोड डलती है ना, ये वाली, ये जो रोड डलती है, तो बोल रहा है इसकी लंबाई की है, इसकी लंबाई की है। तो देखो, रेक्टेंगल में जब भी ये रोड डलेगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा √a² प्लस b² प्लस में c², ये फॉर्मूला होगा। तो हम जो ए बी सी दे रखी है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो तीनों का स्क्वायर कर दो। 3² प्लस 4² प्लस में 5², तो 25, और ये 50 हो गया ना, √50 आ गया। √50 को बाहर निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 गुना में 25 और 5√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 25 से 5 बाहर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इन सारे क्वेश्चनों को देखो, आपने जहाँ से भी आपने कोचिंग ले रखी है या आप प्रैक्टिस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करना नीचे कि सर हमारे 27-28 क्वेश्चनों में से इतना सही हो रहा है, हमें कैसे आगे तैयारी करना चाहिए और हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप हमको ज़रूर बताएं एक बार नीचे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। देखो, इसमें एक है जो वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर दे दिया, ये स्क्वायर है, इसका पैरामीटर दे दिया 44। तो चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती है ना, तो देखो 4a की वैल्यू कितनी होगी, 44। तो a की मान कितना आ गया, इसकी वैल्यू 11 आ गई, यानी ये साइड कितनी है, 11। और बोल रहा है वर्त की जो परिधि ज्ञात कीजिए, यानी जो वर्त है ना, ये वर्त, इसका सरकमफ्रेंस का निकालना है, जिसकी त्रिज्या, जो जिसकी रेडियस है वो इसके वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी 11 के बराबर है। हमारी जो साइड है वो 11 आ गई, तो रेडियस 11 है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो 2 गुना में पाई और गुना में r 21 है, r 11 है ना, 11 दूनी 22, 22 इस क्वेश्चन का 22 पाई आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। देखो, ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो, आपको ऑप्शन पुट करना पड़ेगा इसमें। भाई ऑप्शन पुट नहीं करोगे ना तो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों की एलसीएम लोगे, तीनों का एलसीएम लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के एक पेज पे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। और देखो, आपको स्मार्ट वे से करना है। आप नंबर निंजा पे हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ ही क्वेश्चन करना है। देखो, आप सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में सबसे ईजी ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपके हिसाब से। देखो, ये सिंगल डिजिट है, 3 वाला, ये सिंगल डिजिट है, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करना सबसे ईजी है। देखो एक बार पुट करके ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। 3 कर दिया, एक्स का मान 2, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, ये भी 2, और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये 2 से 2 पे कटा 1 पर और ये 2 पर, तो 2 -1 0 आ गया ना। तो यानी ये 3 तो कन्फर्म हो गया कि एक्स का मान एक तो 3 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो 100% कट गए हमारे। अब बच गया सी और डी। तो देखो, क्या तो ये वैल्यू पुट करो या ये पुट करो। ये पुट करते ही जब नहीं निकला तो ये वाली पुट करते ही नहीं निकला तो ये आंसर हो जाएगा, ये निकल गया तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो पहले सी पुट करके देख लेते हैं, 4/3 और पुट करके देख लो। तो 6, एक्स का मान कितना लिखा, 4, 4/3, और ये 3 ऊपर चला गया, -2, 4/3 -1, -1, 4/3 माइनस में
2। ठीक है, हो गया। अब आगे आ जाओ। तो 2 से कटा ये 3 पर, ये 2 पर, तो 9/2 हो गया ये तो वैल्यू। ठीक है, आगे माइनस, ये देखो 3 इसके इधर चला गया ना, इधर 3 चला गया, 4 में से 3 गया तो 1/3, ये सारा कितना बन गया, 1/3 बन गया। और ये 3 चला गया इसके ऊपर, 3 दूनी 6 हो गया। ये 3 इधर गया, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया, 2/3। तो ये 2/3 देखो किसका बना हमारा, माइनस का बन गया। और माइनस का बना, ये 3 ऊपर चला गया तो माइनस का 3/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3/2। और ये देखो ये दोनों बेस सेम है, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12/2 कितना आ गया, 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। इसको इन दोनों देखो, इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना बन गया, 6 बन गया। और 6 ये है, 6 में से 6 गया 0, यानी अपना ऑप्शन क्या हो गया, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, x² + y² करना है, तो 2 + √5 का होल स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, a², क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² प्लस में 2ab, प्लस में 2a कितना है, 2ab, और ये कितना √5, तो कितना हो गया, 9 प्लस में 2, 4 √5। और इस माइनस वाली को सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, 9 माइनस में 4 √5, तो ये से ये वैल्यू कट गई, 9 दूनी 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो आप है ना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। 9 प्लस में 4 √5 बन गया ना, ये 9 प्लस में 4 √5 बन गया, और खाली ये प्लस की जगह माइनस है तो ये प्लस की जगह सिर्फ माइनस आएगा, और माइनस प्लस वाली वैल्यू कट जाएंगी, 9 दूनी 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 2 बॉक्स चॉकलेट के हैं, 7:5 के हैं। ठीक है, चॉकलेट का अंतर दे दिया, यानी यहाँ का अंतर कितना है, 2 का, और अपने क्वेश्चन में अंतर कितना है, 28 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो बड़ी संख्या वाले चॉकलेट कितनी हो गई, तो 14, और बड़ी वाली देखो ये 7 है, 14 गुना में 7, 14 7 18 में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया, यदि इसमें पहली संख्या में 14 और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दे, पहले में वृद्धि फिर कमी, तो ये अनुपात बन जाता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आते ही ना, देखो और भी मतलब इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ना जाके इसका लॉन्ग मेथड ही अच्छा है। देखो ये x ले लिया, x ले लिया, अब बोल रहा है इसमें पहले में 14 जोड़ दो, क्योंकि वृद्धि हुई है, दूसरे में घटा दो, कमी हुई है, और ये अनुपात, तो पहले में 14 वृद्धि हुई है, दूसरे में 6 की कमी हुई है, तो कितना 4:3 बन जाता है। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 14 तिये 42, तो 7 चौके 28x माइनस में 24, तो 6 इस साइड घट के कितना घट गया, 22 हो गया, और 24 इस साइड जुड़ के कितना हो गया, 66। तो x की वैल्यू 22 से 66 कटा कितने पर, 3 पर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये बताना है दोनों मूल संख्याओं का योग क्या है, तो इन दो मूल संख्याओं का योग क्या है, 7 और 2 9, 9 हो गया, और 9 का देखो 3 से x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 9 तिया 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो सब 9 से मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन हो गए ना, जैसे 7 और 2 9 बन रहा है हमारा, तो देखो अगर ये 45 46 होता, यहाँ 35 होता, तो हम 9 का सबसे पहले मल्टीपल चेक कर दे क्वेश्चन ना सोल्व करने से पहले, क्या पता हमारा एक ही मल्टीपल मिल जाता, सीधा ही आंसर लगा देते, है ना। तो यहाँ तो जैसे x की वैल्यू 3 आई ना, तो 3 दूनी 6 और प्लस 7 दिया 21, 21 और 6 कितना बन गया हमारा, 27 इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। इसमें सारे ही 9 के मल्टीपल थे इसलिए नहीं पता चला। देखो ये वाले क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी में देखो तीनों आए हुए हैं, तीनों प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मीन निकालना हो, मध्य अनुपाती बोलते हैं मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है √AB, तो 16 गुना में 144, इस पर रूट लगा दो, तो 16 का रूट बाहर 4 आया, और 144 का 12, 12 चौके 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई मेरा मोटिव है आपको अच्छे क्वेश्चन देना और जल्दी कंटेंट करवाना, ये नहीं कि मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा
ये क्वेश्चन बनाया मीन वाला, अगला फिर थर्ड प्रोपोर्शन जोड़ दिया, अगला क्वेश्चन फोर्थ जोड़ दिया, ऐसा काम नहीं है। जल्दी से जल्दी और अच्छा कंटेंट देना है। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वेयर वाई में ए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी का स्क्वेयर यानी 50 गुना में 50, और ए कितना है 10, तो 1 0 से 1 0 कटेगी, इसका आंसर कितना आ गया 250। और फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, तो बी इंटू में सी बटे में ए जो पहला नंबर है वो नीचे होता है। तो 24 गुना में 45 और बटे में ए कितना है 12, तो 12 से 2 पर कटा, 45 दूनी 90, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आगे चलो। गिरी और कमल एक व्यवसाय शुरू करते हैं 5:7 में। यदि व्यवसाय का कुल धनराशि इतनी निवेश की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना हुआ। तो देखो गिरी ने कितना धनराशि लगाया 5, बटे में टोटल 5 और 7 12, ठीक है, और इसके रुपए कितने हैं टोटल, ये हो गया, तो ये कटोगे कितने पे 144 पे कट गया, 144 में करोगे तो कितना हो गया 720, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन ही था इस पेपर का, कि भाई ये इसका 5 के रेशियो में लगाया, इसने 7 के रेशियो में लगाया, और उसी के हिसाब से जो भी धनराशि लगाई उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो कितना हिस्सा मिलेगा, गिरी को 5 मिला, कितने में टोटल 12 में, और जो रुपए दे रखे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बोल रहा है ए 32 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, तो बी है वो ए से 60% अधिक एफिशिएंट है, यानी ए मान लिया 100 तो बी कितना हो गया 160। ठीक है, ए बी से 60% अधिक हो गया, ये इसकी कार्य क्षमता है, इसकी एफिशिएंसी है। तो ये 1 0 से 1 0 और 2 से कटा, ये 8 पर और ये 5 पर। और जब भी इसका टाइम का रेशियो लिखेंगे, कार्य एफिशिएंसी से इसका टाइम का रेशियो लिखेंगे तो देखो उल्टा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो देखो ए एक काम को 32 दिन में करता है, तो 8 की वैल्यू कितनी है 32, 32 से कितना गुना है 4 गुना है, तो 5 का वैल्यू भी कितना 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना में 4 कितना आंसर आ जाएगा 20, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 वुमेन एक कार्य को 15 दिन में करती हैं और 16 मैन उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। या तो वुमेन से वो काम करवाओगे ना तो वो 20 वुमेन 15 दिन में कार्य करेंगे, लेकिन 16 मैन से कराओगे तो वो कार्य कितने दिन में कर देंगे 15 में। तो इसमें 3 टाइप होती हैं। सबसे पहले हमको एफिशिएंसी बनानी है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बनानी है। दूसरा सेकंड स्टेप होगा इसका, हमें टोटल काम बनाना है, कुल टोटल वर्क बनाना है। और थर्ड जो है जो पूछा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो, तो ये 15 से 15 कट गया, 4 से कटाइए 4 पर और ये 5 पर। तो मैन बटे वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो ये मैन है और इधर वुमेन इसके नीचे ले आए, तो ये 5 इधर बचा है, 4 इसके नीचे, तो कितना आ गया 5/4 आ गया। ये तो बन गया मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। अब पहला काम हो गया एफिशिएंसी, 5:4 बन गई। अब कुल कार्य बना दो, तो ये मैन वाला ये इसमें भी पुट कर सकते हो और वुमेन वाले से भी पुट कर सकते हो, दोनों से बात सेम है। तो वुमेन वाला पुट कर दो एफिशिएंसी, तो 16 मैन वाला कर दो, चलो 16 मैन है और मैन की एफिशिएंसी कितने की है 5 की है, और ये कुल कार्य करेंगे 15 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। और निकालना क्या है, एक मैन और एक वुमेन। तो एक मैन की एफिशिएंसी 5 की प्लस में एक वुमेन की एफिशिएंसी 4 की, तो 5 और 4 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तो देखो ये तो आ गया अपना डेज, कितने दिन में कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है उनका ही रेशियो, अपना फर्स्ट स्टेप ही पूछा है खाली, टोटल ये नहीं पूछा कि भाई एक मैन और एक वुमेन इस कार्य को कितना दिन में कर देंगे। ठीक है, वो तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पूरा अगर कंप्लीट क्वेश्चन आया तो इतना आएगा, लेकिन इसमें कितना पूछ रखा है सिर्फ एफिशिएंसी मैन और वुमेन की। तो देखो मैन और वुमेन की अपनी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5:4, डी ऑप्शन हो गया। इसमें आगे भी पूछते हैं लेकिन इसमें पूछा हुआ नहीं है। देखो ए एक पाइप को 5 घंटे में भरता है, बी उस पाइप को 8 घंटे में भरता है, और सी पाइप है खाली करने वाला जो भी पाइप होगा उसके बाहर माइनस लगा लेंगे, वो कितने घंटे में खाली करता है 10 घंटे में। तीनों को एक साथ खोला गया, टंकी कितनी देर में भरेगी। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 5, 8 और 10 का एलसीएम वैसे तो 40 दिख रहा है, लेकिन आप करके देख लेना भाई, नहीं पता चल रहा हो तो
ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से फिर गया 4 पर, 5 दूनी 10, 10 और 4 गया 40। तो ये 8 पर, ये 5 पर और ये 4 पर। ठीक है, अब देखो आगे। तो ए प्लस बी और साथ में सी, तो इनका टोटल कितना हो गया? 8 प्लस वाला, 5 प्लस वाला और माइनस वाला कितना है? 4। तो कितना हो गया? 13 में से 4 गया 9, तो 40/9। तो 9 चौके 36, 4/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे आ जाओ। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 मिनट में 245 मीटर लंबी सुरंग को पार कर देती है। तो देखो, जब भी सुरंग पार होगी ना, जब भी सुरंग पार होगी, ये ट्रेन ऐसे ऐसे पार करते हुए आएगी, तो ये ट्रेन इस सुरंग की लंबाई भी पार करेगी और खुद की लंबाई भी पार करेगी, तो दोनों की इसकी लेंथ जुड़ जाएगी इसमें। तो 960 हो गया। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आ गया 960 और टाइम इसने दे रखा है 48 का। तो 12 छिके 72, 12 8 96, 80 पे गया, 12 चौके 48। ये ऐसे 2 पे कट रहा है, सीधा 20 पे आ गया ना, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो, क्वेश्चन हमेशा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो 20 को और किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से डिवाइड कर दिया। 5 से कटाइए 4 पर, 18 चौके 72। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब बी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की साइड जाना है, बड़े की साइड जाना है, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। और जब छोटे की साइड बड़े से छोटे की साइड जाना है, तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। ये देखो अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में शुरू करती है और क्यू बिंदु तक पहुंचने में 3 घंटे लगाती है। यानी ये कोई भी डी डिस्टेंस है, यहाँ से देखो धारा की दिशा में, जब भी बोट धारा की दिशा में जाएगी, यानी x प्लस में y, ये x बोट हो गया और y क्या होगी? धारा। ठीक है, और जब विपरीत आएगी ना, तो बनेगा x माइनस में y। समझे आप बात? तो डी डिस्टेंस कोई भी ट्रैवल करेगी ना, तो देखो डी डिस्टेंस है, ये धारा की दिशा में जा रही है, तो कितना घंटे ले रही है? 3 घंटे ले रही है। तो x प्लस वाई की मान कितना हो गया? डी डिस्टेंस कवर कर दिया इसने 3 घंटे में, और x प्लस में y। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। और फिर दूसरा डी डिस्टेंस कवर करेगी जब वापस आएगी q से p 4 घंटे में, और ये धारा के विपरीत आएगी, तो x माइनस में y। तो देखो, अब यहाँ से डी का मान सेम हो जाएगा, तो यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, ये भी डी की वैल्यू आ गई, ये भी डी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आएगी 4x माइनस में 4y, दोनों डी को बराबर बराबर लिख दिया, 3x प्लस में 3y। तो देखो 3 इधर चला गया, x बच गया, और इधर आ गया 7y। अब यहाँ से देखो, आपको शांत जल में चाल दे दी 3 की, तो शांत जल में नाव की चाल यानी x की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू कितनी दे दी आपको क्वेश्चन में? 3 दे दी, तो y की जगह 3 रख दो, x इज इक्वल टू 7 गुना में 3। कितना आंसर आ गया? 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इससे हमने क्या सीखा? जब धारा के साथ जाएगी ना बोट, तो x प्लस में y होगा, और धारा के विपरीत आएगी ना, देखो विपरीत आते हुए जोर लगेगा तो स्पीड कम होगी, x माइनस में y। देखो 2020 से 21 में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20 से शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, और फिर 2021 में 8% की वृद्धि। तो आपको बताना है कितनी वृद्धि हुई। तो देखो, ऐसे वृद्धि वाले क्वेश्चन है ना, आपको सीधा हो जाएगा a प्लस में b प्लस में ab बटे में 100। एक तो ये फॉर्मूला है। तो देखो, पहले 10 की वृद्धि है, फिर 8 की कमी है -8, और -10 गुणा में 8 बटे में 100। तो ये बन गया 2, और यहाँ से 0.8 घट गया, तो 1.2 की वृद्धि होगी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ऐसे नहीं कर रहे आप, क्वेश्चन में फंस रहे हो ना, ये फॉर्मूला लिखते हुए भी फंस रहे हो। तो देखो कैसे करो, 10 की वृद्धि हुई, तो 100 से कोई वैल्यू कितनी बढ़ के हो गई? 110, और फिर कमी हुई है 8 की, तो 100 से वैल्यू कम होके कितना हो गया? 92। अब 1 0 से 1 0, और ये 1000 की कोई वैल्यू जाके कितनी हो गई? ये देखो 92 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 11 और 10, कि देखो कितना बढ़ गया? 1012। अब कितना बढ़ा है? 12, कितने पर? 1000 पर, और गुना में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1.2 की इंक्रीमेंट आ गई, ये वाला ऑप्शन आ गया,
है ना। और देखो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया है, आप देखो ये सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ तो चलो माइनस दे रखा है, कमी दे रखी है, यहाँ माइनस क्यों किया है, क्योंकि देखो ये 10 वाला तो प्लस का था और 8 वाला माइनस का था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे, इसलिए ये माइनस किया है। आगे देखो बेईमान दुकानदार वाला तो सीपी कितनी बार करवा दिया है, तो बहुत, ये तो हर मौके में डाल रहा हूँ मैं। 25% का प्रॉफिट हो गया, 100 से बढ़ के वैल्यू 125 हो गई, और बेईमानी से वज़न कम तोल रहा है तो हम कम तोलने वाला सीपी की साइड लिख देंगे। ये 70, ये 100, 100 से वैल्यू 100 कट गई, 70 से ये वैल्यू कितनी बढ़ गई बताओ, 30 और 25 55, 55 बढ़ी कितने पर, 70 पर, गुणा में 100, चाहे 5 से और काट लेते वरना मैंने काटा नहीं, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो 550 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 49, देखो ये वाला ऑप्शन आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखो ये इधर रुपए और इधर क्वांटिटी, तो 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस, और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दी है यानी सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पहले भी, मॉक टेस्ट आप फॉलो कर रहे होगे, तो क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए ऊपर 6 है नीचे 5 है, क्योंकि हम बराबर वैल्यू में तो चेक कर पाएंगे भाई लाभ हुआ है क्या नहीं हुई है। तो देखो ये 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को किससे कर दिया, 6 को, तो 5 पर 25 और नीचे 6 6 36, 36 36 ये बराबर हो गई। तो ये सीपी है, ये एसपी है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है, 11, कितने पर, 25 पर, और गुणा में 100, 25 से 100 कटा, 4 पर 11 चुके, 44% इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है, तो मिश्र धन क्या होता है, जो अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन, वो मूलधन और ब्याज का जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। तो देखो प्रिंसिपल एसआई निकाल लेंगे, पी मान लिया, और टाइम 2 साल, और रेट कितना, ये जैसे 12.5 को क्या लिख सकते हो आप, सीधा 1/8 भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, और परसेंटेज हटाई तो कितना, 100, ये कट गया 4 पर, 1 दूनी 8 हो गया ना, 4 दूनी 8 हो गया, तो 1/8 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 से कटा कितने पर, 4 पर, तो ये P/4 तो इसका ब्याज आ गया, और इसमें मूलधन P माना था वो और जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मिश्र धन, और मिश्र धन ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो कितना आ गया, 5P/4, और इसकी मान कितना आ गया, 8250, तो 5 से वैल्यू कटी कितने पर, 5 1 5, 5 6 30, 5 5 25 0, तो ये आ गया, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0, 5 चौके 20, 2, 4 छः 24 और 2 26, 2 प्रिंसिपल आ गया। ये अमाउंट दे ही रखा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, 8250 में से प्रिंसिपल घटा दिया, 6600 आ जाएगा, 1650 इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो 2 साल में 1200 हो गई, और 3 साल में कितनी हो गई, 1500। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज तो हर साल सेम बढ़ता है ना, तो एक साल में कितना ब्याज मिल गया हमको, 300 रुपये। भाई 2 में 1200, तीसरे साल में 1500 हो गए 3 साल में, तो तीसरे साल में एक साल में ब्याज कितना मिल गया, 300 रुपये। 2 साल में कितना हो गया, ये 600 रुपये, और 2 साल में 1200 रुपये हो जाती है, यानी ये मिश्र धन हो जाता है, ये जो है ये अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, हमको मिश्र धन दे रखा है यहाँ पे, मिश्र धन कितना दे रखा है, 1200 रुपये, और 1200 रुपये में से हम ब्याज 600 रुपये घटा देंगे। जैसे मिश्र धन अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, अमाउंट में से एसआई घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये यानी हमारा मूलधन कितना है, 600 का है। अब ब्याज की दर निकाल दो, तो देखो 2 साल का मूलधन तो कितना है, 600 है, 2 साल है, आर रेट है, बटे में 100, और यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल का, ये 600 कट गई, 2 से 100 कटा 50 पर, तो रेट कितनी है भाई, 50% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये फॉर्मूला लगा है P/R/T/100, ये क्या है, एसआई। आगे चलो, ये देखो, क्या तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना तो ट्री मेथड भी होता है इसका। चलो आज तो इसको फॉर्मूले से ही देख लो। 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, जो CI माइनस में SI बराबर में P इंटू में R
और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। ये है, ये तो इतना तो 2 साल का है, इतना 2 साल का फॉर्मूला है। और इसमें 300 प्लस में आर और लिख देंगे, बटे में 100 कर देंगे तो ये तीसरे साल का भी हो जाएगा। तो देखो पी कितना दे रखा है, मूलधन 10,000 गुना में आर रेट कितनी है 3 की, 3/100 गुना में 3/100 और 300 प्लस में आर, तो आर 3 है तो 303 हो गया, 303 बटे में 2 जीरो और हो गई, तो 2 और 2 4, ये 4 कट गई, तो 303 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और नीचे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो और लगा दो। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया। आगे देखो, P प्लस Q प्लस R का औसत वजन 58 है। औसत वजन 58 है तो कुल वजन कितना हो गया, औसत तीनों का औसत वजन 58 है तो कुल वजन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 8 तिया 24 और 15 और 2 17। P प्लस Q का औसत वजन कितना दे दिया 54, तो कुल वजन कितना हो गया 108, 108 हो गया। अच्छा Q प्लस R का औसत वजन कितना है 48, तो कुल वजन कितना हो गया 48 दूनी 96। तो यहाँ पे देखो P प्लस Q है, यहाँ पे Q प्लस में R, ये देखो ये P है, ये Q है, ये Q है, ये R है, तो देखो P Q R, Q 2 बार आ गया और यहाँ पे अपना Q एक ही बार है, Q निकालना है। तो इस P Q R में से मैं इन दोनों को जोड़ के अगर घटा दूंगा तो हमारे को Q मिल जाएगा। तो ये देखो 8 6 14, 8 10 2, 204 में से 174 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु कितना है, 7:3 में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 हो जाती है, तो यानी 7x मान लो, और इसमें अगर 5 साल और जोड़ दिया तो ये कितनी हो जाती है 40। तो ये 7x की वैल्यू कितनी है, 5 इधर घट गया 35, x का मान कितना आ गया 5, ये 5 आ गया। तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु बतानी है, तो ये 5 की वैल्यू इसमें टेक दो 3x में, तो 3 गुना में 5 कितना आ गया 15, और 5 साल बाद बतानी है तो 5 और जोड़ दो इसको 20। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो किन वर्षों के दौरान बिक्री की सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम है। तो एक बात बताओ, 6 की औसत बिक्री निकाल लो, तो 2.6, 1.2, 5.5, यानी ये सीधा नंबर जोड़ लो और इसमें पॉइंट 1 के बीच में है तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे। ये 42, ये 63 और ये 54, तो कितना हो गया जुड़ के 6 4 10 15, 4 19 और 3 22, 19 और 3 22, 2 आ गया 9 10 12, 12 6 18, 5 23 और 2 25। पॉइंट कितने के बाद है, ये 1 के बाद। और इसकी कितने की बतानी है, औसत बतानी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 6 चौके 24 और 6 दूनी 12। इसकी औसत कितनी आ गई 4.2। अब क्वेश्चन में पूछा है कि औसत से कितने में कम है, तो 4.2 से देखो कितने में कम है, 1 में 2 में, ये सेम है इसको छोड़ दो तो 2 ही है। 2014 और 15 क्वेश्चन का आंसर देखो, ये डी वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो आगे, भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक ये रहा, रसायन विज्ञान ये रहा और जीव विज्ञान तीनों लगातार है। इसमें लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो गर्ल्स देखो, गर्ल्स ये जो खाली बॉक्स है 135 रेशियो, आगे कितना है 195 रेशियो, आगे 165। तो पहले 5 से काट लो, 5 7 5 2 10, 5 7 35, 5 से कटा 5 3 15, 5 3 15 और 5 9 में 45, और फिर 5 से कटा तो 5 3 15, 5 3 15, 3 से फिर कटा तो ये 11 आ गया, ये 9 आ गया, ये 13 आ गया और ये 11 आ गया। 3 से कटते ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो ए बी से दुगना बड़ा है, ए बी और सी। ए है वो बी से दुगना बड़ा है, जो सी से दुगना बड़ा है। देखो जो वर्ड आ जाए, ये जो वर्ड आ गया ना, तो ये इसका रिलेशन बी का ही रिलेशन बता रहा है सी से।
ये क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको, जो सी से दुगना बड़ा है, तो सी को मान लिया एक्स, तो बी कितना हो गया 2x। ए को मत समझ लेना भाई, यहाँ पे ये ए मान लिया ना आपने तो गलती हो जाएगी। तो देखो जो ए बी से बड़ा है ये तो बात ठीक है, लेकिन जो सी से, तो जो का मतलब बी और सी का रिलेशन दे रखा है, तो सी एक्स मान लिया तो बी कितना हो गया, दुगना हो गया। तो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2x प्लस में 2, ये दुगना है और ये 2x, ये 2 साल बड़ा है, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया 5x प्लस में 2, और इनकी कुल दे रखी है आपको 32, 2 इधर जाके माइनस हो गया, 5x की वैल्यू 30, x का मान कितना आ गया 6। अब b की वैल्यू बतानी है, तो 6 दूनी 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 70 मानों का औसत 40 है, प्रत्येक को 20 से गुना कर दिया जाए। तो देखो अगर एवरेज 40 है, एवरेज 40 है, अगर 20 से गुना कर दिया जाए तो औसत में भी क्या परिवर्तन आएगा, औसत भी किससे गुना हो जाएगी आपकी 20 से गुना हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा 800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखो इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे अटैम्प्ट करना है। देखो 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ब्याज की गणना के आधार पर वो धनराशि क्या है, यानी वो मूलधन पूछ रहा है। तो देखो 3 वर्ष से 6 वर्ष हो रहा है, यानी दुगना हो रहा है, 3 से दुगना 6 हो रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 3 साल वाला 2 बार ऊपर लिखना है और 1 बार 6 वाले से डिवाइड करना है। तो आपको देखो 13380 गुना 13380 और डिवाइड में कौन सा, जो ये 6 साल वाला है, दुगना होना चाहिए भाई। यहाँ 4 हुआ और यहाँ 8 हुआ ना, तो भी अप्लाई हो जाएगा, ये बात दुगनी वैल्यू होनी चाहिए, दुगना ईयर होना चाहिए। तो देखो 1 0 से तो ये 1 0 कट गया। अब किस पे कटेगा, ये 9 पे काट लो, 3 पे काट लो इसको, होगे ना आप, तो 3 पे काटोगे तो कितना कट गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 पे कटा तो ये कितना आ गया, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 में 27। अब ये देखो 223 से कट जाएगा, ये 223 से 2 बार और ये 3 बार, और फिर ये 3 पर काटा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 ये आ गया ना। तो अब 2 को, इस 2 को और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 0 6 दूनी 12 9 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और भाई सबसे शॉर्ट ट्रिक है ये इस क्वेश्चन की निकालने की, वरना बेसिक से जाओगे लेंथी पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये मिश्र धन बन रहा है, ठीक है ना, मिश्र धन बन रहा है, 3 साल में इतना बन रहा है और 6 साल में इतना बन रहा है। अगर टाइम दुगना दे दिया जाए आपको तो 3 वाले 2 बार ऊपर लिख के 6 वाले से डिवाइड कर दो, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है भैया ये वाला। देखो अगर कर्मचारी का वेतन पहले 15 से बढ़ गया और फिर 15 से कम हो गया तो ओवरऑल वेतन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, d²/100। अगर एक बार वैल्यू सेम बढ़ रही है और सेम ही घट रही है तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा कम होगी ये। और कितना कम होगी, जो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 225/100, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ही कमी होगी। और ये लास्ट वाला देखो, अगर आपको ऐसा है ना, रेशो देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर अगर पॉइंटों में रेशो दे दिया आप डर गए, तो ये देखो क्या कर सकते हो आप, 3 का स्क्वायर और ये 3.5 और रेशो में 3 की पावर 5। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना बन गया 7, 3 की पावर 7 और यहाँ 3 की पावर 5, तो ये 5 पावर है, ये 7 से कट गई, कितनी पावर बच गई, 3 की पावर 2 बच गई। तो 3 की पावर 2 कितना 9 और ये कितना 1, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखो हमारी ये वीडियो थी और हमने आपको एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन दिखाए शॉर्ट ट्रिक के लिए, और 25 क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं, सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और इसको अच्छे से देखो, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसमें क्वेश्चन में कमेंट कर देना आपकी टाइमिंग कमेंट कर देना कि सर जैसे आपको 20 मिनट पे समझ में नहीं आया, 15 मिनट पे समझ में नहीं आया, तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को रिकमेंड कर देंगे फिर से, और फिर से और दोबारा इस चीज़ को अच्छे से फिर से डिक्टेट कर देंगे, समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे हमारी तरफ से। हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे डेली, और 40 से 50 मॉक टेस्ट का ये टारगेट है डी ग्रुप में। इसके बाहर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं इन वीडियो से। अगर आप हर आधा घंटा हमको डेली दे रहे हो तो आपको मैथ में तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं।
भाई 1200 से 1300 क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहो भाई, और इस चैनल को फॉलो करो। देखो चैनल में सब्सक्राइबर तो बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखी जा रही है। पिछली 2 वीडियो है ना हमारी अच्छी चढ़ी है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।